नमस्कार। क्या आपका मंगल आपको अंदर से खोखला बना रहा है, यानी कि जला रहा है? मंगल के प्रभाव से आप में एंगर इश्यू हो रहा है, आपकी तबीयत रेगुलर टर्म्स में खराब होते जा रही है, स्पेशली डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर ये स्थिति बार बार आ रही है तो इसे संयोग मत समझिए। ये कहीं ना कहीं ये ग्रह का इंडिकेशन होता है कि ये ग्रह आप में कुछ परिवर्तन यानी कि नेगेटिव परिवर्तन ला रहा है, जिसका अनुमान शायद आप नहीं लगा पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे उपाय जिससे आप मंगल को ठीक कर सकते हैं। असंतुलित ग्रहों की वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती है। इसे हम संयोग समझ लेते हैं, जिस कारण से परेशानियां बढ़ते रहती हैं। उसी प्रकार से जब किसी का शनि प्रभावित होता है तो उन्हें हम रत्न धारण करवाते हैं, स्तोत्र पाठ करवाते हैं और हनुमान चालीसा के साथ साथ कुछ शनि के दान करवाते हैं। साथ में आप मेरे गले में बेशकीमती एमेथिस्ट का नेकलेस मैंने खुद पहना हुआ है। तो उसी प्रकार से मूंगा भी मंगल का एक रत्न होता है, लेकिन मैं उस पर बाद में आती हूँ। पहले इसके कुछ लक्षण और कुछ उपाय मैं बता देती हूँ। अगर किसी की कुंडली में मंगल असंतुलित है तो वो कर्ज देगा, चोट देगा, ऑपरेशन देगा और साथ में आपको शारीरिक मानसिक ये दोनों नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। मंगल केवल क्रोध और युद्ध नहीं है। मंगल साहस, पराक्रमी ऊर्जा, रक्त, भूमि, वाहन और भाई से संबंध रखता है। जब ये मंगल इंसान की कुंडली में उग्र हो जाता है तो वो इंसान का नेचर भी उग्रता से परिपूर्ण हो जाता है। उसमें क्रोध उत्पन्न होता है और अनावश्यक साहस उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वो इंसान अंदर से अशांत होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से वो मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत ही ज्यादा विध्वस्त हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं कुछ उपाय आज बताने वाली। अगर आप इन उपायों को अनुशासित ढंग से उपाय में लाते हैं यानी प्रयोग में लाते हैं तो डेफिनेटली आपका मंगल आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर देगा। मंगलवार के दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ और जल डालना है। अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो वो पानी तुलसी के जड़ में जरूर जानी चाहिए, नहीं तो फिर किसी भी पौधे में आप इस पानी को यानी गुड़ पानी को तांबे के लोटे से आप डाल सकते हैं मंगलवार के दिन। ऐसा अगर आप करते हैं तो मंगल आपको अच्छे जरूर रिजल्ट्स देते हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो मंगल जो उग्र है वो आपको शीतलता प्रदान करता है। क्रोध, झगड़ा, दुर्घटना, इनके योग शांत हो जाते हैं। उस इंसान का निर्णय शक्ति लेने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। अब आती हूँ दूसरे उपाय में। दक्षिण दिशा को हमेशा हल्का रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कुंडली में मंगल असंतुलित है तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण की दिशा में कोई भी जंग लगा हुआ लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए। टूटी फूटी वस्तु दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। बेकार और फिजूल की चीजें आपके घर के दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या होनी चाहिए? यहाँ पर लाल रंग का फूल, लाल रंग के कपड़े, नहीं तो लाल रंग का पर्दा आप दक्षिण दिशा में जरूर टांगिए और साथ में मिट्टी का एक दीपक रोज दक्षिण की दिशा में जरूर जलाएं। इससे भी मंगल की शांति होती है। मंगल का एक और अच्छा उपाय कहा गया है, वो कहा गया है कि समय समय पर रक्तदान जरूर करें। इससे भी मंगल आपको अच्छा फल प्रदान करता है। मंगल ग्रह रक्त और ऊर्जा का संचार करने वाला प्लैनेट माना गया है, तो इसीलिए मंगलवार के दिन मसूर की दाल, रक्तदान और लाल वस्त्र का दान करना सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक उपाय बताई गई है। मंगल रक्त और ऊर्जा का संचार करने वाला एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में सटीक ढंग से संतुलित जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन देता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके मंगल ग्रह का जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है वो घट जाता है, दुर्घटना के योग घट जाते हैं और अचानक नुकसान से भी आप बच जाते हैं। अब आती हूँ एक ऐसे उपाय में जिस उपाय से आपको बहुत जल्द राहत मिलती है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को चमेली के तेल में आपको सिंदूर मिलाकर यानी इसे चोला तैयार करके भगवान हनुमान को जरूर अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रह की जो भी उत्पात मची हुई है आपके जीवन में वो घटनी शुरू हो जाती है। साथ में इस दान के साथ साथ आप मंदिर में बैठकर ही आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ जरूर करें।
इससे भी ग्रह की अनुकूलता जरूर हो जाती है। को बैलेंस करने का एक और उपाय मैं बता रही हूँ। आप अपने शयन कक्ष में आपका सिर किस दिशा में करके सोते हैं, ये भी जरूर ही ध्यान दीजिएगा। जो सटीक दिशा होती है मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए या फिर 9 के 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है आपके सिर को रखने का, वो है दक्षिण दिशा, नहीं तो पूर्व की दिशा। ये दोनों दिशाएं आपके जीवन में उन्नति लेकर आती। अब ध्यान क्या रखना है, बिस्तर के नीचे लोहे या जूते चप्पल ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप अपना मंगल खुद खराब कर रहे होते हैं। अब एक नोट मैं आपको बता देती हूँ कि मंगल को दबाना नहीं है, मंगल को संतुलित करना। हर किसी की कुंडली अलग होती है, इसीलिए उसका उपचार भी अलग होता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में भी अगर ये दोष उत्पन्न होते हैं, अनावश्यक टेंशन, मुकदमा, दुर्घटना, क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाता है, तो मंगल कहीं ना कहीं असंतुलित है। तो उस हिसाब से आप इन उपायों को कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी होती है, जिससे रत्न निर्धारित की जाती है कि कौन से इंसान को मूंगा रत्न पहनना चाहिए। वैसे मूंगा हर किसी के लिए होता भी है और हर किसी के लिए नहीं भी होता है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली का प्रभाव और डिग्री कि मंगल किस स्थान पे, किस भाव में और कितनी डिग्री लेकर बैठा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि शास्त्र मत और व्यक्तिगत कंसल्टेशन लेना, तो फिर आप डेफिनेटली स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।